क्लैट एक एग्जाम जो हर साल 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट से एक ही सवाल पूछता है। क्या आपने अपनी लाइफ के अगले 5 साल की तैयारी सच में की है? ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये इंडिया के टॉप नेशनल और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचने का रास्ता है। एंड ऑनेस्टली जब मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ मेहनत करते हुए, फेल होते हुए, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए फेल नहीं हुए क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं थे या मेहनत में कोई कमी थी। वो इसीलिए फेल हो गई क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्लैट का एग्जाम है क्या, कैसे पढ़ना है और किस चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लैट का पूरा ब्लूप्रिंट दूंगी। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न और मार्क्स का ब्रेकडाउन बिना कंफ्यूजन के, हर सेक्शन और सिलेबस का एक अप्रोच, कैसे हर सेक्शन को पढ़ना है ताकि आपको रियल प्रोग्रेस दिखे, और एक रोड मैप जो आपको क्लैट के लिए पूरी तरह से रेडी करेगा। आप बिगनर हैं चाहे क्लैट को पहले से समझते हैं, ये वीडियो जरूर देखें। क्लैट पैटर्न, सबसे पहले क्लैट को समझना जरूरी है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर रॉन्ग आंसर, सेक्शंस एंड वेटेज, जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स में 28 क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग 32 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 24 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज 24 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 12 क्वेश्चंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लैट में रटने या याद करने के लिए कुछ खास नहीं है। हर चीज पैसेज बेस्ड है, चाहे वो जीके हो, लीगल हो या इंग्लिश। आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, रीडिंग स्पीड और इन्फरेंस स्किल्स चाहिए। यही वजह है कि क्लैट का सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन दोनों ही थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं। सेक्शन, सिलेबस एंड अप्रोच। इंग्लिश लैंग्वेज, इस सेक्शन में 3 से 4 पैसेजेस आते हैं, ईच कंटेनिंग 400 to 500 वर्ड्स। क्वेश्चंस, इन्फरेंस, टोन, वोकैब एंड कॉन्टेक्स्ट, ऑथर का इंटेंट, क्रिटिकल रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं। कैसे पढ़ें क्लैट की इंग्लिश के लिए? रोज 2 एडिटोरियल्स, हिंदू या एक्सप्रेस से पढ़ें एंड देन समराइज देम इन 3 to 5 लाइंस। रोज एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें यूजिंग अ क्लैट स्टाइल पैसेज टाइमर के साथ। अब आती है बारी वोकैबुलरी की। क्लैट के लिए आपको वर्ड लिस्ट या 1000 रैंडम वर्ड्स रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्ड्स पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, despite the criticism, the young lawyer's argument was ultimately vindicated. The judge appreciated it and cited it while delivering the final verdict. Question: Which of the following is the most appropriate synonym for vindicated? ये रहे options. A. Condemned, B. Justified, C. Ignored, D. Weakened. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? स्टेप 1, देखो पूरी लाइन। लॉयर पे क्रिटिसिज्म हुआ लेकिन एंड में जज ने उसका आर्ग्यूमेंट अप्रिशिएट किया और कोट भी किया। स्टेप 2, टोन पॉजिटिव है, इसका मतलब है लॉयर की बात सही साबित हुई। स्टेप 3, अब ऑप्शंस को देखो, कौन सा वर्ड पॉजिटिव टोन में फिट हो रहा है और विंडिकेटेड को रिप्लेस कर सकता है। बस वही है आपका आंसर। जो आंसर लगता है कमेंट्स में लिखो। और याद रखो, क्लैट में वोकैब का मतलब है कॉन्टेक्स्ट को डिकोड करना, रटना नहीं है कुछ भी। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ये 2 पार्ट्स में आती है, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। क्लैट में एनालिटिकल कम है बट है, इसलिए प्रिपेयर भी करना है। क्रिटिकल रीजनिंग क्या है? लेट्स से पैसेज में ऑथर आर्ग्यूमेंट देता है, ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस बिकॉज दे अलाउ स्टूडेंट्स टू स्टडी एट देयर ओन पेस, attend from anywhere and replay recorded lectures, which leads to a more flexible and effective learning experience. Question: Which of the following facts, if true, most seriously weakens the argument? A. Most universities now offer a mix of online and offline classes to give students flexibility. B. A study shows that students in online classes score 30% lower in exams than students in offline classes studying the same subjects. C. Online classes let students replay lectures as many times as they want, which helps in revision. D. Both online and offline classes use the same syllabus and textbooks. Step 1. पहले conclusion पढ़ो। यहाँ author कह रहा है online classes are better, ज़्यादा effective हैं than offline classes. Reason क्या दिया है उसने? Flexibility है recorded lectures में, study from anywhere. Step 2. Assumption समझो, किस बात पर उसका argument depend करता है। आर्ग्यूमेंट अज्यूम करता है कि क्योंकि फ्लेक्सिबल है इसलिए एक्चुअल लर्निंग आउटकम को बेहतर बनाती है। यही उसके आर्ग्यूमेंट का बेस है। स्टेप 3, अब ऑप्शंस देखते हैं। कौन से ऑप्शन से ऑथर का यही आर्ग्यूमेंट कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बेटर है वीकन हो जाएगा? एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, मिक्स ऑफ क्लासेस, बस एक फैक्ट है। इस ऑप्शन में कंपैरिजन नहीं है, कुछ वीकन नहीं करता, कुछ स्ट्रेंथन नहीं करता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, काट दीजिए। बी, 30% लोअर स्कोर्स, ये डायरेक्टली दिखाता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस वर्स है, मतलब ऑनलाइन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, आर्ग्यूमेंट वीकन हो गया।
इसको हम पिन कर देंगे। सी, रीप्ले लेक्चर्स, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है ऑथर के पूरे प्रेमाइस को, फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, काट दीजिए। डी, सेम सिलेबस, न्यूट्रल है, क्वालिटी पर कोई आउटकम नहीं, कोई असर नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फाइनल आंसर क्या निकला? बी, क्योंकि बाकी कोई भी और ऑप्शन ऑथर की प्रेमाइस को निगेट या वीकेन नहीं कर रहा था। एनालिटिकल रीजनिंग, ये पजल टाइप क्वेश्चंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, 6 फ्रेंड्स A, B, C, D, E, F are sitting around a circular table, some facing the center, some facing outwards. A is to the immediate left of B. D sits opposite B. C is between E and F, both facing the center. अब questions ऐसे आते हैं. Who is sitting to the right of A? How many people face outwards? Who sits opposite E? ये क्लूज पैसेज में या क्वेश्चन में दे रखे होते हैं और तुम्हें उनको लॉजिकली कनेक्ट करके पूरा डायग्राम बनाना होता है। डायग्राम बनाने के बाद ही आप सवाल सॉल्व कर पाते हैं। कैसे प्रैक्टिस करें? रोज CR के सेट्स पैसेज बेस्ड प्लस 1 AR पजल टाइमर के साथ। CR में लॉजिक और रीडिंग स्पीड डेवलप करनी होती है एंड AR में सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप हमारी CLAT 2026 एंड CLAT प्लस ALET 2026 की टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस मटेरियल से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। अब बात करते हैं लीगल रीजनिंग सेक्शन की। यहाँ 400 से 500 वर्ड्स के 6 पैसेजेस आते हैं। पैसेज में कोई न्यूज, आर्टिकल, रिपोर्ट या लीगल कमेंट्री हो सकती है एंड लॉ, राइट्स या लीगल सिस्टम के बारे में फैक्ट्स, डेटा और रीजनिंग हो सकती है। आपका काम सिंपल है, पैसेज को जल्दी पढ़ना, समझना कि ऑथर क्या कह रहा है, फैक्ट्स प्लस रीजनिंग प्लस लीगल एंगल, और फिर क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कुछ के आंसर्स डायरेक्ट होते हैं और कुछ इन्फ्रेंस वाले होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। कैसे पढ़ेंगे? रोज के 5 लीगल पैसेजेस CLAT स्टाइल टाइमर के साथ सॉल्व करने हैं। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लॉ के बेसिक कंसेप्ट्स को समझना है। हर पैसेज के बाद चेक करना है कि गलती लॉजिक की थी या स्पीड की, ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। लीगल सेक्शन नॉलेज के साथ साथ स्पीड और एप्लीकेशन का भी टेस्ट है। यहाँ एक चैलेंज आता है, लॉ को खुद से अगर आप पढ़ने लगें तो कंफ्यूज हो सकते हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लॉ में सिलेबस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा लॉ कितना पढ़ना है बहुत मुश्किल है। इसलिए मेंटोरशिप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए दृष्टि जुडिशरी के CLAT 2026 के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। ये सिंगल कंसाइज कोर्स प्रेप से लेकर प्रैक्टिस तक सब कुछ कवर कर लेगा। GK प्लस करंट अफेयर्स। CLAT GK इज ऑल्सो कॉन्टेक्चुअल, रटना नहीं है, बैकग्राउंड समझ के याद रखना है। रोज के 20 मिनट्स दीजिए, 10 मिनट करंट को दीजिए। आप हमारे YouTube की करंट लीगल अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। या दृष्टि जुडिशरी की करंट अफेयर्स मैगजीन्स को पढ़ सकते हैं, उसमें भी कॉन्टेक्चुअल GK दे रखी होती है। बचा हुआ 10 मिनट आप स्टैटिक GK को दें, पॉलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे। CLAT का सबसे छोटा सेक्शन है, 12 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मार्क्स सिक्योर करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, सिंपल कैलकुलेशंस या बेसिक अरिथमेटिक, परसेंटेजेस, रेशियोज, एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट जैसे सब क्वेश्चंस आते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे? रोज के 10-12 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, एक सेट DI का, एक सेट अरिथमेटिक का, टाइमर के साथ। थ्योरी पर ज्यादा टाइम वेस्ट करो ही मत। CLAT में हैवी मैथ नहीं आता है, बस बेसिक्स फास्ट होने चाहिए। एक काम और, एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो, परसेंटेजेस, रेशियो, ट्रिक्स, क्विक कैलकुलेशंस की। रोज 5 मिनट रिवाइज करो, स्पीड इंप्रूव हो जाती है। अगर आपने बेसिक्स ग्रिप कर लिए तो ये 10 से 12 मार्क्स ऑलमोस्ट फ्री हैं और ये सेक्शन तुम्हारे ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन लो होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको CLAT का पूरा पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन का रोड मैप सब समझ आ गया होगा। अब सवाल ये है कि आप ये वीडियो सिर्फ देखकर छोड़ देंगे या एक्शन लेकर NLU की रेस में आगे बढ़ जाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि CLAT की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आप बचे हुए 4 महीनों में कैसे कर सकते हैं।